हेलो एंड वेलकम टू द चैनल मेमोरी विन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स माइक्रो का एक टॉपिक है केंद्रीय समस्याओं का समाधान। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ये उन्हीं का समाधान है। तो आइए देख लेते हैं वे समाधान क्या हैं। देखिए, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीय समस्याओं का अलग अलग तरह से समाधान करती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। इसका आशय है कि उत्पादक यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है कि क्या करें, कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है। ठीक है, तो जो भी उत्पादक है वो अपनी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, ये सिर्फ बाजार अर्थव्यवस्था में वो स्वतंत्र है कि वो निर्णय ले सकता है क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है। ठीक है, यह निर्णय बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों पर आधारित होता है। बाजार में किसी भी वस्तु का निर्धारण, या ध्यान दीजिएगा और ये याद रखिएगा कि मांग और पूर्ति ये एक ऐसी शक्तियाँ हैं, इन्हीं के द्वारा वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो पिछले में 3 समस्या थी, यहाँ पे वही उन्हीं तीनों का समाधान है। देखिए, सबसे पहला है कि उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन करेंगे जिनसे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसी का उत्पादन करेंगे लोग ना, जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो। दूसरा, उत्पादक सदैव उस तकनीक का उपयोग करेंगे जिनसे कुशलता अधिकतम तथा लागत न्यूनतम होता हो। यानी कि हम ऐसा वस्तु कोई भी उपभोक्ता बनाना चाहेगा जो कि कम से कम लागत में बनाया जा सके, न्यूनतम लागत में बनाया जा सके और लाभ उतना ही ज़्यादा हो, यानी कि कुशलता अधिकतम हो। ठीक है, तीसरा है, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादक उस वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जो उस वस्तु के लिए अधिक कीमत देने में सक्षम हो। अर्थव्यवस्था में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 2 वर्ग होते हैं, एक धनी वर्ग, एक निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग के लिए बनाने में ये होगा कि लोगों में समानताएं आएंगी, लेकिन उनसे उनको लाभ कम मिलेगा। तो ये ऐसे वर्ग को चुनेंगे जो इनके अधिक से अधिक कीमत को देने के लिए सक्षम हो, तो वो धनी वर्ग होता है। ठीक है, इससे समाज के निर्धन वर्ग का प्रायः अवहेलना की जाती है। इसी कारण से आर्थिक विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, इस सब कारण से क्या होता है कि आर्थिक विभाजन जो है, इसकी समस्या आती है। ठीक है, आगे देखिए कि दूसरा है हमारा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। ये सरकार का होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये बाजार अर्थव्यवस्था, और केंद्रीय वाला समझ लीजिए कि ये सरकार का होता है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया का निर्धारण किसी केंद्रीय अधिकारी, 1 मिनट में इसे ऊपर कर देती हूँ। केंद्रीय अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं सभी निर्णय अधिकतम लाभ को इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया का निर्धारण किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। सभी निर्णय लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं, अपितु सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने हेतु लिए जाते हैं। अब क्योंकि ये सरकारी है, तो इसमें अधिकतम लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता, इनका उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण, ये मेन है। ठीक है, ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो केंद्रीय अधिकारी या सरकार के विचारों के समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं। उत्पादन
कि उस तकनीक को अपनाया जाता है जो सामाजिक रूप से सबसे अधिक वांछनीय है। ठीक है, इसमें ऐसी तकनीक को अपनाया जाता है जो समाज के लिए अच्छा हो, समाज के लिए ही इसमें सोचा जाता है, इसका उद्देश्य ही क्योंकि सामाजिक कल्याण होता है। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था दोनों के गुण सम्मिलित हैं। ये मिश्रित है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें बाजार और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं, दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी निर्णय अधिकतम लाभ तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण दोनों के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। मतलब कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अधिकतम लाभ को भी देखा जाता है और अधिकतम सामाजिक कल्याण। ये तो एक तरीके से अच्छा ही है। ठीक है, उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त के उद्देश्य से निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। कुछ अन्य क्षेत्र में निर्णय पूरी तरह इसमें थोड़ा सा कट गया है, पूरी तरह से सामाजिक कल्याण पर आधारित होते हैं। इसमें कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिसमें लाभ कमाना उद्देश्य होता है और कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो पूरी तरीके से सामाजिक कल्याण पर आधारित होते हैं। ठीक है, और हमारे देश भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, ये याद करने वाली बात है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपको और कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी और टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, वो है मेमोरीविन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरी वीडियो को अपना